नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। न्यूज़ स्टूडियो में खबर आफताब श्रद्धा मर्डर मामले की है। माना जा रहा है बहुत बड़ा ये मामला है। अब जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं बहुत चौंका रही हैं। करीब 100 विटनेस मिल चुके हैं पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी देने के लिए तैयार है, बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं। और हैरानी की बात यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर की है 6,500 पन्नों की चार्जशीट। 6,500 पन्नों में क्या लिखा गया होगा आप ये सोचिए। आफताब ने कहा कि मेरे वकील को मत दिखाइएगा ये चार्जशीट। क्यों ऐसा कहा उसने? श्रद्धा मर्डर केस है ये। पिछले साल 18 मई को एक झगड़े के बाद आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। पहले उसका गला दबाया गया और जब उसकी मौत हो गई तब बड़ी बेरहमी से उसके लाश के कई टुकड़े कर दिए और फिर चालाकी से कई दिनों तक आफताब उन टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाता रहा, ऐसा आरोप लगा है आफताब के ऊपर। मामला अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। आफताब ने मान लिया है, कबूल कर लिया है कि उसने मर्डर किया था। उसने टुकड़े अलग अलग जगह पर फेंके थे। उसकी लाश के टुकड़े करने के बाद श्रद्धा मर्डर केस में अब क्या हाल है, अब बताते हैं हम आपको। रेडियो हिंदुस्तान पर लेटेस्ट अपडेट इसका क्या है। दिल्ली पुलिस की ओर से मंगलवार यानी 24 जनवरी 2023 को साकेत ज़िला अदालत के समक्ष श्रद्धा वाकर हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। पुलिस ने 6,636 6,500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दायर की है। पुलिस ने यह चार्जशीट फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर बनाई है। आफताब पूनावाला पर आरोप है कि उसने अपने लिव इन पार्टनर वालकर की, श्रद्धा वालकर की हत्या की और फिर उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए। 3 महीने तक उनको अलग अलग स्थानों पर वो फेंकता रहा। अभी के लिए आफताब यानी कि जो आरोपी है उसकी न्यायिक हिरासत 7 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों बाद ये चार्जशीट दायर की है। पुलिस की तरफ से आफताब का नार्को टेस्ट हुआ था, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, कई तरह के सवाल जवाब पूछे गए थे। उसके बाद ये चार्जशीट तैयार हुई है जिसमें सारे इन्वेस्टिगेशन को रखा गया है तर्कों के आधार पर। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आफताब चाहता था कि उसके वकील को चार्जशीट ना दिखाई जाए, लेकिन एक कॉपी उसको ज़रूर उपलब्ध करवा दी जाए। इस पर मजिस्ट्रेट जो जज इस मामले की सुनवाई कर रहे थे उन्होंने कहा था कि 7 फरवरी को इस मांग पर संज्ञान लिया जाएगा। उसके बाद ही आफताब को केस की चार्जशीट मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि आफताब पूनावाला ने अपने वकील को बदलने की भी मांग की थी। इसके साथ ही उसने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की भी मांग की थी। पिछले 6 जनवरी को आफताब पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था जिसमें रोज़मर्रा की वस्तुओं के साथ साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी। इस बात का हवाला देते हुए उसने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी। पूनावाला को आवेदन उनके वकील के माध्यम से किया गया जिसमें उनके बैंक खाते से धन जारी करने की मांग की गई और कहा गया कि उसके पास जेल के अंदर पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं हैं, आफताब पूनावाला के पास। इसके बाद कोर्ट ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का निर्देश भी दिया था। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि पिछले साल 18 मई को जब झगड़ा हुआ था, इसकी जानकारी सबको है लेकिन हम थोड़ा सा उस घटना के बारे में बताना चाहेंगे। 18 मई को झगड़ा हुआ था आफताब का अपने लिविंग पार्टनर श्रद्धा वाकर से। उसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। पहले उसका गला दबाया और जब उसकी मौत हो गई तब उसने बहुत बेरहमी से उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और फिर चालाकी से कई दिनों तक उन टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाता रहा। 12 नवंबर 2022 को पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद लगातार इस मामले पर जांच चल रही है। हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही कोई दिलचस्प खबर लेकर न्यूज़ स्टूडियो में। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए ऑफ रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।